शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज विशेष 2 हमारे राष्ट्रीय दिवस, जिसको लेकर कुछ एक विचार मैंने आपके समक्ष रखने हैं। आशा करता हूँ जो विचार मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ उसका ज़रूर आप सभी लाभ प्राप्त करेंगे। एक राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस आज के दिन है, साथ साथ राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो अक्षय ऊर्जा दिवस हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उसके प्रति जागृति सबके मन में लाने के लिए कि उनको यूज़ किया जाए, उनके अनुसार हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकें। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं हमारे पास, चाहे वो फिज़िकल एनर्जी है, चाहे केमिकल एनर्जी है, ये सारे रिसोर्सेस नेचर ने हमको प्रदान किए हैं और रिसोर्सेस के आधार पर हम बहुत सारे कार्य आज के समय पर कर रहे हैं। जितना जितना हम ये रिसोर्सेस को यूज़ कर रहे हैं उतना बहुत सारे कार्य जो एक समय पर सोचे नहीं जा सकते थे, आज हम उनको कार्य कर पा रहे हैं। तो जहाँ ये फिज़िकल केमिकल एनर्जी के रिसोर्सेस की बात हम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारा कार्य भारतवर्ष में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। खासकर हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, वो अभी स्थापित किया गया है। और भी सेंटर्स पर सोलर एनर्जी प्लांट्स, जनरेशन प्लांट्स सबके पास हैं, मेजॉरिटी के पास, जो इस ऊर्जा का अपने कार्य व्यवहार में यूज़ कर रहे हैं। वहाँ भोजन भी हेडक्वार्टर में सोलर एनर्जी के द्वारा तैयार होता है। तो ये एक हमारे पास जो रिसोर्स है जिसका हम अपने कार्य व्यवहार में यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जागृति भी आवश्यक है सबके मन में। साथ साथ ये फिज़िकल केमिकल एनर्जी के साथ साथ जो हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है, जो इस आध्यात्मिक शक्ति का सागर है पिता परमात्मा, उसके प्रति भी आज के दिन पर जागृति आवश्यक है। वैसे तो हमेशा आवश्यक है, लेकिन आज खास के दिवस जब हम इस अनेक प्रकार की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो साथ साथ स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी बात होना भी अति आवश्यक है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स हमें हर समय वो आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर बना रहा है, संपन्न बना रहा है। जहाँ एक और फिज़िकल सूर्य, जो फिज़िकल एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, आप सोचो वनस्पति सनलाइट को यूज़ करके अपना कार्य व्यवहार कर रही है। हम भी सोलर एनर्जी से न जाने कितने कार्य कर पा रहे हैं आज के समय पर। अब ये स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर हम अपने जीवन को किस प्रकार से बदल सकते हैं, ये शिक्षाएं पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें दे रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा कि ज़रूर ये जो रिसोर्सेस के प्रति जागृति है, वो जागृति का हिस्सा हम बने, उसको हमने अपने कार्य व्यवहार में यूज़ करना है। साथ साथ जो मैं निवेदन कर रहा हूँ स्पिरिचुअल एनर्जी की, कि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, मैं एक आत्मा हूँ, शक्ति हूँ, और मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूँ। वो आध्यात्मिक शक्तियों का सागर है, अनलिमिटेड सोर्स है। तो अब मुझे अपने आप को आत्मा समझ के पिता परमात्मा से कनेक्ट करना, उससे शक्तियाँ प्राप्त करना, ताकि मेरी शक्ति यथावत बनी रहे जो मेरी शक्ति थी ओरिजिनली। आज हम देख रहे हैं आध्यात्मिक शक्ति की कमी की वजह से कितनी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं।
तो ऐसे समय पर आवश्यकता है आध्यात्मिक शक्ति के प्रति जागरूक होना। जागरूक हो अपनी स्वयं की पहचान के प्रति, अपने पिता परमात्मा जो आध्यात्मिक शक्तियों का अनलिमिटेड सोर्स है उसके प्रति, और साथ साथ हमारा जो कनेक्शन है, किस रूप से, किस विधि से मैं पिता परमात्मा से वो शक्तियाँ प्राप्त कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ये स्मृति, मैं आत्मा शक्ति इस शरीर को चलाने वाली, और मैं उस पिता परमात्मा जो सुप्रीम एनर्जी उसकी संतान हूँ। और जितना मैं अब पिता परमात्मा की याद में, उसके स्नेह प्यार में अपने आप को मगन करता हूँ, तो मैं उसकी शक्तियों का अधिकारी बन जाता हूँ। वो शक्तियाँ मुझे प्राप्त होती हैं। तो जितना जितना मैं ये अभ्यास प्रैक्टिस करता जाऊँगा, मैं उसकी संतान, मैं उसके समीप संबंध में, उसके कांटेक्ट में आने से, जैसे सूर्य के कांटेक्ट में आने से आपको गर्माहट, वो फिजिकल एनर्जी की महसूसता होती है, वैसे पिता परमात्मा के संपर्क में आने से, उसकी याद से हमारी आत्मिक शक्तियों की जागृति होती है। और हम उन आत्मिक शक्तियों के द्वारा, आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं। अपने हर कार्य को बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। हम अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और न जाने कितने कार्य, जैसे सोलर एनर्जी से आज अनेक कार्य हो रहे हैं, वैसे ही इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भी हम अनेक कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जागृति आवश्यक है कि हम अपने आप को जागरूक करें इस आध्यात्मिक एनर्जी के स्रोत के प्रति। क्योंकि जैसे पिता परमात्मा की बात आती है, बहुत सारे भाई बहनों को मैंने कहते सुना है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो मानते हैं वो एक शक्ति है, उससे हमें शक्ति मिलती है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए जो हमारा अविनाशी संबंधी है पिता परमात्मा, उसके प्रति हमें संबंधों की जागृति नहीं है, हम उसके प्रति जागरूक नहीं हैं, हम उसकी पहचान के प्रति अनभिज्ञ बने हुए हैं। तो अब ये वो समय है कि जागरूक हो जाएं। एक और ये गायन कर रहे हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो ये जागना आवश्यक है कि वो मेरा माता पिता सखा बंधु सब है। अब ये संबंध उससे अनुभव करने का समय है, तो फील करें। इसके लिए पिता परमात्मा युक्ति बता रहे हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उस संबंध से उसको याद करें, वो आपको उस संबंध की अनुभूति कराएगा, बहुत आनंद आएगा। और भी है इसके बारे में डिटेल आप चाहते हैं तो हमारे अनेक प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो ये तो आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत की बात। अब सद्भावना, आप सोचिए आज के समय पर कैसी स्थिति है हमारी। आज हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं हर एक के प्रति नेगेटिव होती जा रही हैं, दूषित होती जा रही हैं। हम विकारों के वशीभूत होकर हम सर्व के प्रति खराब भावनाएं रख रहे हैं। कोई संबंध, कोई स्थान ये बुरी भावनाओं से अछूता नहीं रहा है, विकारों से अछूता नहीं रहा है। तो आज के समय पर ये जागृति भी आवश्यक है कि जब मैं अपने आप को उससे कनेक्ट करता हूँ अल्टीमेट सोर्स से, तो वो आध्यात्मिक शक्तियाँ जब मेरे में समाती हैं तो मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी वो मेरे जीवन से जाती जाती है। नेगेटिव भावनाएं, तो मेरे मन के अंदर उस सद्भावनाओं की जागृति होती है। तो ये साधारण विषय नहीं है। हम ऐसे ही सबके प्रति सद्भावनाएं नहीं रख सकते। ये पिता परमात्मा मुझे सिखा रहे हैं। क्यों ज़रूरी है आज के समय पर, जहाँ नेगेटिव भावनाओं की वजह से अनेक परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, तो ऐसे समय पर सबके प्रति शुभ भावनाएं हमें ज़रूर मन में रखनी। पिता परमात्मा तो यहाँ तक हमें शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे, आपको अपकारी के प्रति भी शुभ भावनाएं रखनी है, उपकार की भावना रखनी है। जो आपका नुकसान कर रहा है उसके प्रति भी, इतने तक। क्योंकि जब हम उसकी संतान हैं तो जो उसका गुण कर्तव्य वो हम बच्चों का गुण कर्तव्य। जब ये स्मृति हम अपने मानस पटल पर इमर्ज रूप में रखेंगे
तब ये होने वाला है, तब हम पिता परमात्मा से शक्तियाँ लेकर, सबके प्रति शुभ भावनाएं रखकर, सबके प्रति कल्याण की भावनाएं रखकर सबका हम कल्याण कर सकते हैं। तो ये 2 दिवस आज के, जिसके प्रति हमें जागरूक होना है, सबके प्रति शुभ भावनाएं रखना है। ये हो कब सकेगा? जब हम पिता परमात्मा से शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियों का अपने अंदर समावेश करेंगे, उसकी याद से, उसके संपर्क से, उसकी याद से। आप सोचिए, वो निरंतर दे रहा है, निरंतर, जैसे सूर्य बिगर किसी भेदभाव के सबको दे रहा है अपनी एनर्जी, ऐसे पिता परमात्मा सबको दे रहा है, लेकिन मुझे लेने का तरीका आना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं घर के अंदर बैठा हूँ और मैं फील करूँ या मैं इच्छा रखूँ कि मुझे सूर्य की शक्ति का अनुभव घर बैठे हो जाए, तो नहीं हो सकता है। मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, छत पर जाना पड़ेगा, घर के बाहर आना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं शरीर के अंदर बैठकर पिता परमात्मा से शक्तियों का अनुभव नहीं कर सकता। ये आवरण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ऐसे समय पर मुझे अपने आप को इस देह से न्यारा, मैं शरीर से न्यारी शक्ति आत्मा हूँ और पिता परमात्मा की याद से उसकी शक्तियों का अनुभव करना है। करिए, अपने आप को शक्ति संपन्न बनाइए, सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखिए, सबके कल्याण की भावना, क्योंकि जो हम देते हैं वो हमें अनेक गुना होकर मिलता है। इस लॉ को सामने रखते हुए अपने को संपन्न, संपूर्ण बनाना और सबके प्रति कल्याण की भावना रखना। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पिता परमात्मा को और आपका सबका दिल से धन्यवाद। ओम शांति।